हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेट जरा पढ़ा में। फ्रेंड्स, मैं सोनम और आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस टाइम साहित्य एकेडमी से नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आई है, तो जहां से नोटिफिकेशन आई है तो चलिए हम इसके नोटिफिकेशन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे कि एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या होगी, या फिर और भी जैसे कि एप्लीकेशन फ़ीस या फिर अदर जो इन्फॉर्मेशन होगा, तो चलिए उसको हम देखते हैं। और उससे पहले ये बता दें फ्रेंड्स कि इस क्लास के माध्यम से हम टीचिंग जॉब, नॉन टीचिंग जॉब या फिर पीएचडी प्रोग्राम से रिलेटेड या फिर हायर एजुकेशन से रिलेटेड डेली बेसिस की जो भी नोटिफिकेशन होती हैं तो उसको लाते रहते हैं। तो यदि आप नए हैं तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। और हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए इसके नोटिफिकेशन को दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा इसका नोटिफिकेशन, रिक्रूटमेंट नोटिस। तो इसमें कई पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आई है, तो चलिए हम एक एक पोस्ट को देखते हैं। फर्स्ट है पब्लिकेशन असिस्टेंट, इसमें 1 पोस्ट है। तो इसकी जो सैलरी है, पे लेवल 6 की सैलरी 35,400 से 1,12,400 तक की है। और लोकेशन दिया है कि मुंबई। और इसमें जो सेल्स कम एक्सहिबिशन असिस्टेंट हैं और टेक्निकल असिस्टेंट हैं, इनकी भी वही सैलरी दे रखी है, पे लेवल 6 की। और जो सेल्स कम एक्सहिबिशन असिस्टेंट हैं, इनका जो लोकेशन है तो वो दिया है कि रीजनल ऑफिस है बेंगलुरु और हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली। और टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो इनका हेड ऑफिस दिया है न्यू दिल्ली, और इसमें ओबीसी के लिए पोस्ट आई है। और प्रूफ है रीडर कम जनरल असिस्टेंट की बात करें तो फ्रेंड्स इसकी पे लेवल 4 की सैलरी है। इसकी पे लेवल 4 की सैलरी है। और ये रिसेप्शन कम टेलीफोन ऑपरेटर की भी पे लेवल 4 की सैलरी है। तो जो सैलरी है पे लेवल 4 की तो वो है 25,500 से 81,100 तक की। और ये जो प्रूफ है रीडर कम जनरल असिस्टेंट की हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली में है। और रिसेप्शनिस्ट कम टेलीफोन ऑपरेटर की हेड ऑफिस है, वो भी न्यू दिल्ली में है। और जूनियर क्लर्क की बात करें तो इसकी पे लेवल 2 की सैलरी 19,900 से 63,200 तक की है। इसकी हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है। मल्टीटास्किंग स्टाफ की पे लेवल 1 की सैलरी है 18,000 से लेकर के 56,900 तक की। इसकी हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है। और फ्रेंड्स, इसमें आपको जो कुछ भी देखना होगा, एलिजिबिलिटी या कुछ भी, तो आप इस लिंक के जरिए देख सकते हैं। और आपको फ्रेंड्स जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा तो आप इस वेबसाइट पर जा कर के 30 डेज के भीतर आप कर सकते हैं। और इसकी जो एडवर्टाइजमेंट आई है तो इसकी जो इशू डेट थी तो फ्रेंड्स वो 6 जनवरी को आई है। और लास्ट डेट है एडवर्टाइजमेंट की वो 5 फरवरी है 2024 तक की। तो चलिए इसके एक एक पोस्ट को हम और डिटेल में देखते हैं कि जैसे कि एज क्राइटेरिया क्या दिया है या फिर पेपर पैटर्न कैसा होगा। तो देखिए, पब्लिकेशन असिस्टेंट, जिसमें हम सैलरी तो बता ही रखे हैं। इसमें जो एज क्राइटेरिया है वो है 35 ईयर से है। तो इसको थोड़ा जूम करके तब हम देखते हैं कि इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है, तो क्वालिफ़िकेशन आप देख सकते हैं कि ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर उसके समान कोई डिग्री होना चाहिए। और प्रिंटिंग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए या फिर आपका 5 ईयर्स का प्रिंटिंग में एक्सपीरियंस होना चाहिए। पब्लिक हाउस आर ए गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंसर्न विद बुक पब्लिशिंग होना चाहिए। या फिर नॉलेज ऑफ वेरियस प्रोसेस ऑफ प्रिंटिंग एंड बुक पब्लिकेशन की होना चाहिए। या फिर आपको एक अच्छी नॉलेज होना चाहिए किसमें, मोर लैंग्वेज में। या फिर जो साहित्य सामग्री होती है तो उसको संभालने की आपको वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की होना चाहिए। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीड्यूर है तो वो जो पेपर पैटर्न होंगे उसमें आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। पार्ट 1 में होंगे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि 50 मार्क्स का होगा। 30 क्वेश्चन बनेगा जीके जीएस से। और जो 5 क्वेश्चन बनेगा पर सब्जेक्ट से, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से। और 1 मार्क ईच का करेक्ट आंसर विल बी अवार्डेड किया जाएगा। तो और जो पार्ट सेकंड है तो पार्ट सेकंड में आपका फ्रेंड्स ये क्वालिटेटिव होगा, यानी कि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा। ऐसे टाइप का क्वेश्चन होगा जो 50 मार्क्स का होगा, जिसमें पब्लिकेशन एंड प्रिंटिंग होंगे। और टाइम ड्यूरेशन होगा कितना, 2 आवर्स का।
और इसमें कोई निगेटिव मार्क्स नहीं होगा फ्रेंड्स। और जो UR कैटेगरी के हैं तो उनको 40% लाना अनिवार्य है, और जो SC ST OBC PW कैटेगरी के हैं तो उनको 35% लाना अनिवार्य है। और इसमें देखें नेक्स्ट है जो सेल से कम एक्जीबिशन असिस्टेंट की है, तो इसकी जो एसेंशियल है तो इसमें भी आपका ग्रेजुएशन या इसके समान कोई डिग्री होना चाहिए, और आपको बुक सेलिंग की नॉलेज होना चाहिए, या आपको बुक सेलिंग के मेथड के बारे में, प्रमोशन टेक्निक्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, आपका 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिशिंग हाउस की, या फिर दिया है ए डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी, आप है रिप्यूट, आप है गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंसर्न विथ बुक पब्लिशिंग, या फिर बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन की, या डिजराइबल क्या दिया है कि आपका 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसमें, एग्जीबिशन वर्क में इन ए रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से। और सिलेक्शन प्रोसीड्यूर है तो इसमें भी वही है कि आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। पार्ट 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, 30 क्वेश्चन GK GS से होंगे, और 50 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 1 मार्क्स होगा पर क्वेश्चन का, करेक्ट आंसर का 1 मार्क्स होगा। और जो पार्ट 2 है तो ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, जिसमें 50 मार्क्स के होंगे, ऐसे टाइप के क्वेश्चन होंगे जैसे कि इंग्लिश है, कॉम्प्रिहेंसिव है, एडवर्टाइजमेंट दिया है, एंड सेल्स एंड मार्केटिंग है। टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स रहेगा। इसमें जो कट ऑफ जाएगी तो 40% जाएगी UR की, और 35% जाएगी SC ST OBC PWD की। और इसमें जो बात करें कि टेक्निकल असिस्टेंट की, तो इसका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि आपका जो ग्रेजुएशन होना चाहिए या इसके समान कोई डिग्री होना चाहिए, 5 इयर्स की आपकी एक्सपीरियंस होना चाहिए किसमें, प्रिंटिंग प्रेस में, या फिर पब्लिकेशन हाउस, या फिर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंसर्न विथ बुक पब्लिशिंग तो भी आप कर सकते हैं। और वेरियस प्रोसेस आप प्रिंटिंग एंड बुक पब्लिशिंग की पता होना चाहिए आपको, तब भी कर सकते हैं। और आपको क्या नॉलेज होना चाहिए, 1 और मोर इंडियन लैंग्वेज की, यानी कि हिंदी, इंग्लिश और के अलावा और भी आपको पता है, या फिर आपको हिंदी साहित्य सामग्री को संभालने की जानकारी होनी चाहिए, और आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इसमें भी सिलेक्शन प्रोसीड्यूर वही है कि रिटन एग्ज़ाम होगा जो पार्ट 1 होगा। पार्ट 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, 30 क्वेश्चन GK GS से बनेगा, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे, और 1 मार्क्स करेक्ट आंसर के लिए अवार्ड किया जाएगा। पार्ट 2 जो रहेगा उसमें भी वही डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होगा 50 मार्क्स का। इसमें क्या रहेगा कि फ्रॉम पब्लिकेशन रहेंगे, बुक पब्लिकेशन एंड प्रिंटिंग, टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स का रहेगा, क्वालिफाइड जो मार्क्स परसेंटेज लाना है तो उसको UR के लिए 40%, और SC ST OBC PWD के लिए 35% लाना अनिवार्य है। और इसमें बात करें कि प्रूफ रीडर कम जनरल असिस्टेंट की, तो इसमें भी जो आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन या इसके समान कोई क्वालिफिकेशन हो जो कि किससे रिलेटेड हो, हिंदी, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट से। तो इसमें भी और दिया है एबिलिटी टू रीड प्रूफ इन इंग्लिश हिंदी, और प्रोफिशिएंसी इन हिंदी इंग्लिश, यानी कि ये स्पेशल लैंग्वेज के लिए इसीलिए दिया है कि आपकी ये योग्यता होनी चाहिए इसको प्रूव करने की, या फिर आपका एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, और कंप्यूटर एप्लीकेशन की बेसिक नॉलेज होना चाहिए, डेस्कटॉप पब्लिशिंग एप्लीकेशन पता होना चाहिए, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रूफ रीडर करने के लिए। सिलेक्शन प्रोसीड्यूर भी इसमें भी वही रहेगा कि आपका रिटन एग्जाम होगा। पार्ट 1 जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, 30 क्वेश्चन होगा GK GS से, और हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 50 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। 1 मार्क्स अवार्डेड किया जाएगा करेक्ट आंसर के लिए। और जो पार्ट 2 रहेगा तो इसमें भी आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे। किससे होंगे, एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग से होंगे, और टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स का होगा। क्वालिफाई मार्क्स जो रहेगा इसमें 40% UR की रहेगा, 35% SC ST OBC PWD के लिए रहेगा। और इसमें बात करें जो नेक्स्ट है फ्रेंड्स रिसेप्शनिस्ट कम टेलीफोन ऑपरेटर की, तो इसकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया है कि इसमें भी आपका क्या होना चाहिए,
ग्रेजुएशन होना चाहिए या इसके समान कोई क्वालिफिकेशन होना चाहिए और आपको हिंदी या फिर इंग्लिश की एक्सपीरियंस होनी चाहिए और इसके साथ आपका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्या ऑपरेटिंग करने के लिए EPABX सिस्टम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने की और क्लियर वॉइस एंड प्लीजेंट मैनर्स होना चाहिए। तो और इसके अलावा जो डिजायरेबल होगा तो इसमें डिजायरेबल भी दिया है फ्रेंड्स कि वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो देखिए इसमें जितने भी हैं सब में कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होना चाहिए आपको। जितने भी पोस्ट ऊपर दिए थे उसमें भी था वही। और सिलेक्शन प्रोसीड्यूर इसमें भी वही रहेगा कि रिटन एग्जाम होगा आपका। पार्ट 1 जो रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स से और 30 क्वेश्चन बनेंगे जीके जीएस से। और जो हिंदी इंग्लिश है कंप्यूटर है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है इससे 50-50 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे और 1 मार्क्स अवार्डेड किया जाएगा आपके करेक्ट आंसर के लिए। और जो पार्ट 2 रहेगा तो ये भी 50 मार्क्स का बनेगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन रहेंगे किससे लेटर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव नोटिस एडवर्टाइजमेंट एंड रिसेप्शन प्रोटोकॉल। और टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स का रहेगा। क्वालिफाई मार्क्स 40% रहेगा यूआर कैटेगरी की, 35% रहेगा SC ST OBC PWD की। और इसमें दिया है कि द वॉइस टेस्ट विल आल्सो बी कंडक्टेड। तो इसमें वॉइस टेस्ट भी आपका कंडक्ट किया जाएगा। और इसमें नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो जूनियर क्लर्क की दिया है। इसमें जो आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए तो आपका वो 12 पास होना चाहिए या फिर इसके समान कोई क्वालिफिकेशन हो किसी इंस्टीट्यूट से तो वो भी वैलिड माना जाएगा। और इसमें टाइपिंग स्पीड दिया है कि 35 वर्ड पर सेकंड इंग्लिश लैंग्वेज की और 30 वर्ड पर सेकंड स्पीड होनी चाहिए हिंदी लैंग्वेज की। और नॉलेज होना चाहिए आपकी कंप्यूटर एप्लीकेशन की। और डिजायरेबल दिया है कि आपको नॉलेज ऑफ शॉर्ट हैंड प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश यानी कि आपकी शॉर्ट हैंड टाइपिंग की नॉलेज होना चाहिए इंग्लिश की। सिलेक्शन प्रोसीड्यूर इसमें भी वही रहेगा फ्रेंड्स कि रिटन एग्जाम होगा। पार्ट 1 जो रहेगा ये 60 मार्क्स का होगा क्योंकि उधर तो 50 के थे पर ये 60 मार्क्स का होगा। और जो 40 क्वेश्चन होगा वो जीके जीएस से और हिंदी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर कंप्यूटर एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 50-50 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। 1 मार्क अवार्डेड किया जाएगा पर करेक्ट क्वेश्चन के लिए। और कोई निगेटिव मार्क्स इसमें भी नहीं रहेगा फ्रेंड्स। जो पार्ट 2 रहेगा इसमें भी आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप के 40 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। 10 मार्क्स पर क्वेश्चन पर रहेगा। ऐसे टाइप के हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन रहेंगे। और इसके अलावा भी दिया है कि इसमें फ्रेंड्स आपका क्या रहेगा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव एंड नोटिस एडवर्टाइजमेंट। और टाइम ड्यूरेशन आपका 2 आवर्स का रहेगा। क्वालिफाई मार्क्स 40% यूआर कैटेगरी और 35 मार्क्स परसेंटेज SC ST OBC PW कैटेगरी के लिए लाना अनिवार्य है इसमें। और नेक्स्ट पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ की। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए फ्रेंड्स जो आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो 10th पास अथवा ITI होना चाहिए फ्रेंड्स किसी इंस्टीट्यूशन से। और क्या होना चाहिए मल्टीटास्किंग विद द एम्प्लॉय परफॉर्मिंग जॉब्स हिथेरटो परफॉर्मिंग बाय डिफरेंट ग्रुप डी एम्प्लॉयज। और इसके अलावा जो डिजायरेबल होना चाहिए वो आपको साइकिल चलाने की नॉलेज होना चाहिए और इसके विभिन्न प्रकार के जो लोकेशन होते हैं उसको पता होना चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन की बेसिक नॉलेज होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीड्यूर आपका रिटन एग्जाम होगा। पार्ट 1 जो रहेगा 60 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। 40 क्वेश्चन रहेगा जीके जीएस से और हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर कंप्यूटर एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 50-50 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। 1 मार्क अवार्डेड किया जाएगा करेक्ट आंसर के लिए। और जो इसमें भी कोई निगेटिव मार्क नहीं रहेगा। और जो पार्ट 2 है फ्रेंड्स इसमें आपका 40 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। 10 मार्क्स पर क्वेश्चन रहेगा। इसमें ऐसे टाइप के क्वेश्चन होंगे और लेटर रहेंगे हिंदी इंग्लिश के। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव रहेंगे एंड एडवर्टाइजमेंट रहेंगे। टाइम ड्यूरेशन आपका 2 आवर्स का रहेगा। और क्वालिफाई मार्क्स जो रहेगा 40% यूआर कैटेगरी की है, 35% SC ST PWD और OBC कैटेगरी की है। तो फ्रेंड्स ये थी इतनी इन्फॉर्मेशन। और तो ऊपर बता दिया गया था लोकेशन ये फिर ये सैलरी। और इसमें फ्रेंड्स कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है तो ये पढ़ लेना क्योंकि ये भी पढ़ना अनिवार्य है, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो फ्रेंड्स इसको देख लेना। इसमें जो एज रिलैक्सेशन या कुछ मिलेगा
तो इसमें एज रिलैक्सेशन में भी दिया है कि एज रिलैक्सेशन विल बी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के अकॉर्डिंग होगा, और भी देख लेना जनरल इंस्ट्रक्शन में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की इतनी इन्फॉर्मेशन। फिर मिलेंगे आपसे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।